Hello and welcome back. We were studying derivatives, commodity derivatives for BFM semester 4. अभी तक हमने देखा what are derivatives, what are forward contracts, what are the advantages and limitations of forward contracts, how it can be used for hedging. Now let us look at what are future contracts. But before that, अगर आपने पहले के videos नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, concept clear हो जाएगा तो futures आपको अच्छे से समझ में आएंगे. Let's look at what are future contracts. A future contract is an agreement between two parties to buy or sell an asset at a certain time in future and at a certain price. तो अगर आप ध्यान से कंपेयर करें तो फॉरवर्ड और फ्यूचर की डेफिनेशन में, एसेंशियल डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है. फॉरवर्ड्स भी यही थे, टू एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल समथिंग एट एन अग्रीड प्राइस एट अ फ्यूचर पॉइंट इन टाइम, और फ्यूचर भी यही है. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट. जब फॉरवर्ड्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था, कस्टमाइज या टेलर मेड क्या होता है. आप शर्ट बनवाने के लिए टेलर के पास जाते हैं, आपके मेजरमेंट के हिसाब से आपको परफेक्ट फिट वाली शर्ट बनाता है. और अगर आप किसी मॉल से खरीदने जाते हैं तो वहां रेडीमेड स्टैंडर्ड साइज की शर्ट्स होती हैं, आप उनमें से पिक कर सकते हैं. तो फ्यूचर्स आर लाइक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट. उसके टर्म्स, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये सब, किस टाइम पर डिलीवरी होगी, किस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, ये सारे टर्म्स फिक्स्ड होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं. ये आप निगोशिएट नहीं कर सकते. एंड दे आर एक्सचेंज ट्रेडेड एंड देयरफॉर रेगुलेटेड. मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये आप इक्विटी शेयर्स की तरह ही एक्सचेंज पे अवेलेबल होते हैं. तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्वालिटी और एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहा है. जिस भी प्राइस पर, अभी करंट प्राइस है, आपको जब भी आप खरीदना चाहें आप एक्सचेंज पर जाकर खरीद सकते हैं. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? एसेंशियली इट इज द सेम एज फॉरवर्ड एज वी डिस्कस्ड. हाउएवर डिफरेंस ये है कि दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड. क्या स्टैंडर्डाइजेशन होता है? क्वांटिटी, क्वालिटी एंड द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. दे आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, एंड एक्सचेंज ट्रेडेड है तो ऑब्वियसली रेगुलेटेड भी है, इसीलिए काउंटर पार्टी रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता है. मार्जिन ट्रेडिंग के कारण दीज आर हाईली लेवरेज प्रोडक्ट्स. अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको अलग से सेपरेटली एक वीडियो में डील करेंगे एट अ लेटर टाइम. एंड उस मार्जिन रिक्वायरमेंट के साथ डेली मार्क टू मार्केट सेटलमेंट होती है. इन दोनों पॉइंट्स को अभी के लिए रहने दीजिए, बाद में अच्छे से डिटेल में समझेंगे. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडरलाइन कुछ भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे कि कोई इक्विटी शेयर. तो ऐसे फ्यूचर्स को, ऐसे डेरिवेटिव्स को हम कहते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव, क्योंकि अंडरलाइन फाइनेंशियल एसेट है. द अंडरलाइन कैन ऑल्सो बी एन इंडेक्स सच एज निफ्टी और सेंसेक्स. द अंडरलाइन कैन ऑल्सो बी अ कमोडिटी, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, प्रेशियस मेटल, या क्रूड ऑयल, या एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जैसे व्हीट, कॉटन एक्सेट्रा, या इंडस्ट्रियल कमोडिटीज लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर थिंग्स. So this is what a futures contract is, essentially the same as forward but traded on an exchange and standardized. So in the next video we look at how futures contract work, and इस चैप्टर की सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्लीज चेक दैट आउट. इफ यू लाइक द वीडियोस, इफ दे आर हेल्पफुल, please consider subscribing and sharing with your friends. Thank you so much for watching.